अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस हवाले से है। तो आज मैं अम्मी के साथ जा रही थी चैज़ वैल्यू न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग करने के लिए। आज कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी निकलते हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए। ये जो न्यू चीज़ वैल्यू की ब्रांच ओपन हुई है कराची में कोरंगी साइड पर, तो उसी का आज मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ। पहले मैं इससे उस पर नहीं गई, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है। तो बड़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग यहीं से करते हैं। और साथ ही मैं आपको इस न्यू चैज़ वैल्यू की बाहर से जो लोकेशन है वो भी दिखा देती हूँ। पहले ना हम दूसरे चैज़ वैल्यू में जाते थे जो कि हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था। अब ये हमारे घर से थोड़ा करीब है, तो हमें जाने में काफ़ी आसानी रही थी। बहुत कम टाइम लगा था और जल्दी ही हम लोग वापस भी आ गए थे। तो यहाँ पर अंदर हम लोग जब आए थे तो किड्स कलेक्शन में हमें कुछ पहले पसंद ही नहीं आ रहा था ना, बार बार देख रहे थे। बेबी बाबा, आपको पता है मिक्स रखे हुए होते हैं, उसमें समझ भी नहीं आती छोटे बच्चों की कि बेबी कलेक्शन कौन सी है, बाबा कौन सी। आज तो हम अपनी बेबी के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो इतना ज़्यादा देखने के बाद भी ना एक सूट जो है वो बाबा का आ गया था। तो चले खैर, छोटे बच्चों पे चल जाता है। यहाँ पर ना कुछ चीज़ें अम्मी को पसंद आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी। जो मुझे आ रही थी वो सिस्टर को नहीं आ रही थी। हम तीनों जो है ना बार बार सूट चेक कर रहे थे, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। किसी के कलर अच्छे नहीं लग रहे थे। वैसे कलर तो सारे डेम कलर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। वैसे मुझे डेम कलर ही पसंद हैं और बच्चों के तो स्पेशली ना डेम कलर अच्छे लगते हैं। तो अब बारी आई थी बच्चों की ड्रेस की एक किट लेने की, जिसपे सारा कुछ आपको एक साथ ही मिल जाता है। तो मैंने कहा था एक वो भी ले लेते हैं ना। वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे, उसके बाद एक फ़ाइनल सेलेक्ट कर ही ली थी। और सूट भी हम लोगों ने यहाँ से लिए थे 3-4, और इसके अलावा जूते भी देखने के लिए आए थे। छोटे छोटे शूज़ बड़े ही प्यारे लग रहे थे मुझे। तो कभी एक कलर अच्छा लग रहा था, कभी मैचिंग नहीं मिल रही थी, और कभी मेरी सिस्टर को दूसरा कलर पसंद आ रहा था। बस हम सब जब मिल के जाते हैं ना तो ये मसले तो होते ही हैं। जहाँ पर हम लोगों ने रिंग कुछ दिन पहले ही लेकर रख दी थी, अम्मी और मैं गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ हम लोगों ने सिस्टर की बेटी के लिए रिंग ली थी। और काफ़ी टाइम पहले लेकर रख दी थी अम्मी ने, क्योंकि छोटी छोटी जो भी रिंग्स होती हैं ना किसी को गिफ्ट देने में काम आ जाती हैं। तो ये गोल्ड की रिंग है। और अब जब मैं घर में आ चुकी थी तो मैंने सोचा था कि हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया है। कुछ चीज़ें चैज़ वैल्यू से ली थी, कुछ चैज़ अब से। तो अलग अलग जगह से शॉपिंग की हुई है, सारी एक जगह की शॉपिंग नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास है बेबी गिफ्ट बॉक्स। इसमें आपको सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको इसमें बेबी आपको ऑयल मिल जाएगा, जॉनसन्स वालों का जो ऑयल होता है। और इसके अलावा आपको इसमें एक लोशन मिल जाएगा, बेबी पाउडर मिल जाएगा और बेबी सोप मिल जाएगा। साथ में आपको इसमें 2 से 3 नैपकिन मिल जाएंगे और आपको वाइप्स भी इसी में मिलेंगे। तो इस तरह की किट लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अलग अलग जगहों से ना चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ती। ये सब चीज़ें आपको एक ही गिफ्ट बॉक्स में मिल जाती हैं, जिनको संभालना भी बड़ा आसान होता है। जब भी आप इसको बेबी पर अप्लाई करें उसके बाद सबको एक जगह पे रख दें तो बहुत ईजी रहता है। जॉनसन्स वालों की बेबी किट मेरी सिस्टर अपनी बेटी पर पहले भी यूज़ कर चुकी है, इसीलिए हम दोबारा भी यही बेबी किट लेकर आए हैं। उसने कहा था कि बहुत अच्छी है, तो अम्मी ने कहा था चलो मैं फिर आज भी इसके लिए यही दोबारा लेके जाती हूँ, क्योंकि वो पहले इसको इस्तेमाल कर चुकी है। वैसे भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक तो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जॉनसन्स वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप इनकी कोई भी चीज़ ले लें, ऑयल ले लें, लोशन ले लें, पाउडर ले लें, बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बस शुरू में आप जो हैं ये वाली ख़रीद लें, उसके बाद आप कोई लोकल ब्रांड भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इस्तेमाल करती रहती है तो वो फिर हमें बताती रहती है, जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या बच्चों के लिए ख़रीदना चाहिए। तो ये किट हम लोगों ने ख़रीदी थी आई थिंक 1500 में। आपको इससे हाई प्राइस में भी मिल सकती है और लो प्राइस में भी मिल सकती है, क्योंकि हर जगह की प्राइस सेम नहीं होते। किसी जगह पर वही प्राइस आपको डबल में मिलते हैं, किसी जगह पर आपको थोड़ा कम में मिल जाता है। तो ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे एक बेबी ड्रेस की किट है। इसमें 6 पीसेस हैं, गिफ्ट सेट है ये भी। ये वाला ड्रेस हम बॉय का ले आए थे, वैसे इसका कलर बहुत अच्छा था इसीलिए हमने इसे बाय किया है। और इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, साथ में आपको इसकी सॉक्स मिल जाएंगे, एक नैपकिन मिल जाएगा, एक ड्रेस मिल जाएगा और एक बेबी को रैप करने के लिए आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा। अच्छा, इस किट में ना हमें जो ड्रेस मिला है वो फर्स्ट डे की बेबी से लेके 3 मंथ की बेबी के लिए है। उससे बड़े बच्चे को आप नहीं पहना सकते। तो ये हम लोगों ने लिया था आई थिंक 800 में, 799 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। तो मतलब ये बेबी जस्ट 3 मंथ पहनेगा, उसके बाद ये किसी काम के नहीं है। तो इसके लिए मैंने इसको बस मीडियम क्वालिटी में ही लिया था। सर्दियाँ हैं, वैसे हमें जो भी कपड़े चाहिए थे वो सारे विंटर के हिसाब से ही चाहिए थे। यहाँ पर एक और ड्रेस का सेट लिया था जिसमें 3 जोड़े हमें मिले थे। वो भी आप 3 से लेके 6 महीने तक के बच्चे को पहना सकते हैं। जो फर्स्ट हम लोगों ने गिफ्ट बॉक्स ड्रेस लिया था वो तो जस्ट 3 मंथ तक ही चलेगा, और ये जो थे ये आप 6 मंथ तक के बेबी को पहना सकते हैं। कुछ सूट हमने थोड़े बड़े भी ख़रीदे थे, क्योंकि आपको पता है न्यू बॉर्न बेबी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। हर 2 माह बाद उसे एक नए ड्रेस की ज़रूरत होती है, तो जिसके लिए अम्मी ने कुछ छोटे लिए थे और कुछ बड़े ड्रेस लिए थे। तो ये वाला जो सेट है इसमें तीनों सूट एक तरह के थे।
बस इनका सिर्फ कलर थोड़ा-सा डिफरेंट है, नहीं तो इसमें और कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी। तीनों सूट एक तरह के ही हैं, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। जस्ट एक सूट जिस तरह है उसी तरह के तीनों सूट हैं। जब भी आप बच्चों के लिए कपड़े बाय करें ना, तो उनकी नेक हमेशा प्लेन लिया करें, नहीं तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो चुभने वाली होती है और उसमें बच्चे काफ़ी रोते रहते हैं ना। मेरी सिस्टर की बेटी के साथ यही हुआ था कि उसको नेक की जो ज़िप होती है वो चुभ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उससे तंग हो रही थी। तो ये कोशिश करें कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना ज़िप वगैरह वाले कपड़े ना खरीदें। यहाँ पर एक टॉवल खरीदा है, टॉवल बहुत ज़रूरी होता है। घर में टॉवल तो होता है लेकिन बच्चों के लिए अलग से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सॉक्स का सेट ख़रीदा है, ये भी 6 मंथ की बेबी तक आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दी की वजह से हम लोगों ने लिटिल प्रिंसेस के लिए 2 पेयर्स जो हैं वो सॉक्स के ख़रीदे हैं, जिसमें 3-3 सॉक्स थे। तो इस तरह उसके टोटल मिला के ना 6 पेयर्स जो हैं वो हो गए थे सॉक्स के। और उसके अलावा जो सेट वगैरह मिलते हैं उसके साथ तो सॉक्स होते ही होते हैं। और साथ में ग्लव्स भी ख़रीदे थे सर्दी की वजह से। नहीं तो वैसे ग्लव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कराची में जो आप ड्रेस लेते हैं उनके लिए। तो सर्दियों में तो चलो ये बच्चों के लिए काम आ ही जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कैप ली थी, ये भी कैप का सेट था। तो बहुत ही प्यारी ये कैप लग रही थी। मैंने खोल के नहीं दिखाई, जस्ट आपको ऊपर से दिखाई है। सब चीज़ें पैक हैं तो मैं सबको खोलना ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं उनको खोल नहीं रही थी और आपको यहीं से दिखा रही थी कि 3 इसमें हैं। इस केप सेट की प्राइस थी 575 रुपीज़। तो बहुत अच्छी केप्स थी इसमें और उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ना, जब इनको खोल के चेक किया था तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये एक और मैंने सेट लिया था लिटिल प्रिंसेस के लिए सॉक्स का। तो मैंने आपको बताया 3 पहले सॉक्स हो गए, 3 अभी हो गए, तो 6 पेयर तो उसके हो ही गए हैं सॉक्स के। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉक्स जो हैं ना उसको गिफ्ट्स में भी मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा सॉक्स हो गए हैं बेबी के। तो अभी यहाँ पर शूज़ लिए थे, ये 125 रुपीज़ के थे। इस तरह के जो शूज़ होते हैं ना, तो मुझे तो वो सिर्फ़ एक डेकोरेशन पीस ही लगते हैं, ना ही इतना बच्चा चल सकता है। जस्ट उसको पहना दें और लटा दें। ये आपको देखने में जूते लग रहे होंगे लेकिन ये जूते नहीं हैं, ये भी सॉक्स हैं, बस ये एक्स्ट्रा सशके हैं। इसकी न्यूबॉर्न बेबी शॉपिंग में कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी सारे सॉक्स ऑलरेडी हैं उसके। तो मतलब इस तरह के लेने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हैं भी थोड़े से फैंसी और वो जो दूसरे हैं वो सारे प्लेन हैं। और ये वाला जो सूट है ना, ये तो सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये 5 पीसेस का पूरा ड्रेस बना हुआ था, बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका। और स्पेशली मेरे घर में मेरी सिस्टर को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हम लोग जब लेकर आए थे ना, तो सबने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था। इसमें एक नैपकिन था, एक कैप थी और साथ में एक बेबी रैप करने के लिए ब्लैंकेट और एक फ़्रॉक था छोटा-सा। और पूरा ड्रेस बना हुआ था ना इसमें, तो ये बहुत ही प्यारा लगा था। इसका कलर भी बहुत प्यारा था और इसका स्टफ़ तो था ही बहुत ज़्यादा प्यारा। ये दूसरा जो ड्रेस है इसमें भी पूरा सेट बना हुआ है, हर चीज़ अलग-अलग है। हम लोग जो भी ड्रेस ले रहे थे वही देख रहे थे कि सब में ना बेबी रैप करने के लिए ब्लैंकेट भी हो, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं जिसके लिए आपको कैप, नैपकिन और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहिए होती हैं बच्चों के लिए। इस ड्रेस का कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और इसके ऊपर सारे टेडी बियर बने हुए थे। हर चीज़ के ऊपर एक अलग-अलग छोटा-सा टेडी बियर बना हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था ना। ये वाला ड्रेस भी जो है 799 रुपीज़ में हमें मिला है और पूरा सेट था, सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला था। चेज़ वैल्यू में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे प्राइस में मिल रही थी। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा वाइप्स भी लिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आते हैं बेबी के लिए वाइप्स। तो ये जो हैं आप ले सकते हैं, सेंसिटिव वाले वाइप्स हैं, आपकी बेबी की स्किन को कुछ भी नहीं होता इनसे, बड़े ही अच्छे हैं। हम लोग वैसे भी घर में इनको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक पॉन्ड्स का लोशन लिया था, जो कि आप 3 मंथ की बेबी से बड़ा बेबी हो तो उस पे यूज़ कर सकते हैं। छोटे बेबी पे आप पॉन्ड्स का लोशन नहीं यूज़ कर सकते। साथ में अम्मी ने एक एक्स्ट्रा पाउडर भी लिया है और इसके अलावा ये है एक पैम्पर शीट, जिस पर आप बच्चे का पैम्पर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें वहाँ से मिली थी। हर चीज़ तकरीबन अच्छे प्राइस में ही मिल रही थी चैज़ वैल्यू में। अच्छा, बेबी के लिए हम लोगों ने कोई भी न्यू फीडर नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरी सिस्टर के पास 4 से 5 फीडर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इतने ज़्यादा फीडरों का क्या करना है, इसीलिए हम लोगों ने वो चीज़ें ख़रीदी हैं जो बच्ची को भी यूज़ करवाई जा सकें। और अभी काफ़ी सारी शॉपिंग इसकी रहती है। अम्मी कह रही थी कि और भी मुझे चीज़ें लेकर आनी हैं। तो बस अभी जो चीज़ें लाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये है मेरी सिस्टर के कुछ ड्रेस जो कि अम्मी से बनवाने हैं उसने, और मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये 2-3 सूट हैं। ये चिकनकारी का सूट था और इसके अलावा जो पहले सूट आपने देखा है उस तरह मेरा भी है और सिस्टर का। ये मैं बाज़ार गई थी तो अम्मी ने उसके लिए ख़रीदा था ये वाला सूट। मेरी सिस्टर जब भी कपड़े लेती है ना, तो वो हमेशा अम्मी से ही स्टिच करवाती है, बाहर से स्टिच नहीं करवाती। उसे अम्मी की स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जितने भी ड्रेस होते हैं ना वो यहाँ पे आती है, फिर अम्मी से स्टिच करवा कर लेकर जाती है। अच्छा, पूरा ड्रेस तो मैं यहाँ पर आपको खोल कर नहीं दिखा सकती, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसका कार्ड दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह का सेम ड्रेस है, तो बहुत प्यारा ड्रेस है। साथ ही एक मेरी सिस्टर लेकर आई थी सर्दियों के लिए ड्रेस।
ये वाला ड्रेस भी उसको अभी ही अम्मी से बनवाना था सर्दियों में, क्योंकि उसने पहनना है इस ड्रेस को और क्योंकि फिर आगे तो विंटर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो जिसके लिए आजकल हमारे घर की डीप वाली क्लीनिंग भी चल रही है और मेरी सिस्टर भी आई हुई है। तो अम्मी ने ये कहा था कि पहले उसकी बेटी की शॉपिंग करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं उसके कपड़े वगैरह सारे वो भी सिलाई कर दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा आजकल हमारे घर में ना काम चल रहा है। अच्छा, मेरी सिस्टर की बेटी के लिए ये वाली रिंग जो है ना अम्मी पहले ही लेकर आई थी। हमारी तरफ ना ये लाज़मी लाज़मी दी जाती है। मतलब इसको ये समझ लें कि हमारी तरफ ये एक रिवाज है कि सोने की रिंग भी दी जाती है। उसके अलावा ननियाल की तरफ से ड्रेसेस वगैरह भी दिए जाते हैं बच्चों को। फ़ातिमा के टाइम तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद कर दी थी। इस दफ़ा ना अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी रहती हैं, जैसे इसके लिए हम लोग बेबी कॉट भी नहीं लेकर आए, कोई वॉकर नहीं लेके आए, खिलौने नहीं लेके आए, काफ़ी सारी चीज़ें अभी मिसिंग हैं। तो वो भी अम्मी कह रही थी कि मैं लेने के लिए जाऊँगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो भी अम्मी लाएँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।